चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में आपको सदगुरु कबीर की वाणियों के अनुसार हम बतलाएंगे कि सदगुरु कबीर साहब ने जिस प्रकार की मोक्ष की बात कही है वो मोक्ष कैसा है, और वर्तमान में बतलाने वाले अनेक विद्वान, ग्रंथों को पढ़ने वाले, शास्त्रों को पढ़ने वाले कैसी मुक्ति बतलाते हैं, कैसा मोक्ष बतलाते हैं, अर्थात मोक्ष के लिए लोग क्या क्या तरीका बतलाते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने क्या बतलाया था आज आपको ये जानना है। हालांकि कई वीडियो में इस वाणी का हम इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग नए हैं जो थोड़े बहुत ही वीडियो देखे हैं, जिन्हें पूरी तरह से इस बात का ज्ञान नहीं होगा। तो चलिए, संसार क्या कहता है उन्हें कहने दो, आपको करना क्या है इस बात को जान लो। अगर आप मोक्ष के मार्ग में चल रहे हैं तो आपको आवश्यक इस वीडियो को देखना चाहिए और समझना चाहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। सदगुरु कबीर साहब की वाणी कहती है, बोली बोले अधर में बुलवारे। इस बात में, इस वाणी में बहुत सारे रहस्य खुलेंगे, जिसमें बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि कबीर जी ने दुनिया की रचना की है। कबीर जी इस दुनिया के मालिक हैं। अगर इस दुनिया के मालिक कबीर जी है तो कबीर साहब को किसी को दुख तो नहीं देना चाहिए। अगर हम मालिक हैं आपके, तो हम तो कोशिश ये करेंगे कि आपको सुख हो, आपको शांति हो, आपको कोई तकलीफ ना हो। ये होता है अपनी बात, यानी अपनों की बात। हम अपनों के विषय में गलत नहीं सोचते हैं। जिसे हम अपना दुश्मन समझते हैं उसके बारे में ही हम गलत सोचते हैं। तो इसी प्रकार बहुत सारे लोग इस भ्रांति को संसार में फैला चुके हैं कि कबीर साहब परमात्मा है, कबीर इज गॉड, ऐसा भी कहते हैं। कबीर भगवान नहीं है, कबीर ईश्वर नहीं है, और कबीर परमात्मा भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए, सदगुरु कबीर साहब आपकी चेतना को जागृत करने के लिए, आपको समझाने के लिए उन्होंने नाना प्रकार से हथकंडे अपनाए हैं, अर्थात आप किस प्रकार से समझोगे। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि हमने आपको पहले कहा था कि एक स्वयं सिद्ध आत्मा ने सारे संसार की रचना की है, उसी से सब कुछ हुआ है। ब्रह्म निरंजन की उत्पत्ति भी उसी से हुई है। ठीक इसी प्रकार से इस वाणी में आप समझेंगे, बोली बोले अधर में बुलवारे, यानी जो बोल रहा है, जो आप सुन रहे हैं ना, सुनने वाला भी वही है और बोलने वाला भी वही है, ये ध्यान रखना। तो बोली बोले अधर में बुलवारे, अधर शब्द हमने आपको बतलाया था आत्मा के लिए है। आत्मा को हम किसी वस्तु में, किसी चीज में कैद नहीं कर सकते। आत्मा कैद नहीं हो सकती। इसी प्रकार से आत्मा, जो आत्मा का जो बंधन है वो क्या है? वो भ्रम है। आत्मा भूल बंधन में फंसी हुई है। मतलब आप भूल चुके हैं कि मैं कौन हूं। तो वही परिचय दिलाना चाहते सदगुरु कबीर साहब। बोली बोले अधर में बुलवारे, बोलने वाला, जो बोलने वाला है वही सब कुछ है, अर्थात आत्मा है। वही बुलवा का सकल पसारा, घट घट करत किललवारे। किललवा का मतलब हंसना, बोलना, चिल्लाना, गाना, है ना। तो इस प्रकार से जो हमारे सर्वत्र शरीर में जितने संसार में जीव हैं, उन सब में बोलने वाला, सोने वाला, जागने वाला, हंसने वाला, खेलने वाला, सब कुछ, सारे क्रिया कर्म करने वाला कौन है? आत्मा, जो बोलती है। जिस दिन ये शरीर से आत्मा निकल जाएगी, उस दिन से यह ना बोलेगा, ना सोचेगा, ना विचार कर पाएगा, ना अपने बुद्धि का ताकत लगा पाएगा, ना, मतलब इस शरीर की कोई कीमत नहीं। इसी प्रकार से एक वाणी में साहब ने कहा, काया बोरी चलत प्राण काहे रोई। काया और आत्मा का संवाद भी सदगुरु कबीर साहब ने इस एक जगह पर समझाया है। काया बोरी चलत प्राण काहे रोई। काया पाए बहुत सुख कीना, नित उठ मलमल धोई। और इसी शब्द में कहा है, इसमें आत्मा शरीर से कहती है, प्राण कहे सुन काया बोरी, तोरी मोरी संग न होई।
तो यस मित्र बहुत हम त्यागा, संग न लेना कोई। आत्मा और शरीर का संवाद यहाँ पर चल रहा है। यानी आपके अंदर से अगर आपकी चेतना जागृत होती है तो आप जीते जी इस शरीर से नाता तोड़ देते हैं। मतलब शरीर का दुख कोई दुख नहीं है, क्योंकि शरीर आत्मा के बिना किसी काम का नहीं है। सोचो, आत्मा अजल अमर अविनाशी है, उसे कोई मार भी नहीं सकता। फिर भी इस शरीर में होने के बावजूद से आप शरीर को अपना समझ रहे हैं, इसलिए शरीर के चलते आत्मा को पीड़ा होती है। इस शरीर में देखो, आत्मा को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता है, आत्मा को तुम कुछ कर ही नहीं सकते, फिर भी आत्मा इस शरीर में रहकर संकट झेल रही है। क्यों? क्योंकि आत्मा का इससे संबंध हो गया है, 5 तत्व प्रकृतियों से संबंध हो गया है। और आप लोग भी इसी बात को समझ रहे हैं कि ये मैं हूं, मैं ये हूं, ऐसा आप समझ रहे हैं, इसलिए आप लोग इस शरीर से छूटना नहीं चाहते। और ऐसी अवस्था में आपको इससे बिछड़ने का दुख होता है, तकलीफ होता है। तो सदगुरु कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? काया बोरी चलत पाण कह रोई, ये तो अलग शब्द है। बोली बोले अधर में बुलवारे, यही बुलवा का सकल पसारा, घट घट करत किललवारे। वही बुलवा से 3 देव भय, उसी बोलने वाले से, उसी बोलने वाले ने 3 देवों की उत्पत्ति की, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी। बहुत सरल शब्द है, समझना। वो बोलने वाला कितना ताकतवर है, बोलने वाला क्या है? बोलने वाला जो है वही आत्मा है। अभी इस बात को समझते जाना है आपको कि आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए किस ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। किताबें पढ़ने वाला किसी किताब से इस जगत प्रपंच की उत्पत्ति नहीं की गई है। किसी किताब के मंत्र से कोई देवी देवता निकल कर इस दुनिया को नहीं बनाया है। किसी भी ग्रंथ शास्त्र में यह नहीं बताया गया कि बनाने वाला कैसा है, इस जगत को बनाने वाला कैसा है। तो सतगुरु कबीर साहब ने क्या बताया? बोली बोले अधर में बुलवारे, वही बुलवा का सकल पसारा, घट घट करत किललवारे। वो बतला रहे हैं कि जो हर शरीर में बोलने वाला है, हर जीव प्राणी में रहने वाला है, जिसके रहने से, जिसके होने से ये सारा संसार जगमगा रहा है, यह सारा संसार में चहल पहल है, बोल चाल है। हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। इन सब का जो विशेष कारण है वह बोलने वाला ही है। जब तक ये शरीर में बोलने वाला है तब तक इस शरीर की भी कीमत है। जिस दिन ये बोलने वाला निकल जाएगा तो आप लोग ही इस शरीर का विनाश कर देंगे, क्योंकि इस शरीर का कोई कीमत ही नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं संतो शब्द ही शब्द बखाना, शब्द ही फांस फंसा, सब कोई शब्द नहीं पहचाना। तो शब्द की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, शब्द को पहचानना सबके बस की बात नहीं होती है। इसलिए कबीर का जो ज्ञान है गंभीरता का विषय है। वही बुलवा ने सकल पसारा, घट घट करत किललवारे, वही बुलवा से 3 देव भय, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी। अब देखिए, उसी बोलने वाले से, अब यहाँ पर ब्रह्म निरंजन का नाम भी नहीं आ रहा, आद्या शक्ति का नाम भी नहीं आ रहा, क्योंकि आद्या शक्ति और ब्रह्म निरंजन जड़ स्वरूप है। जड़ जड़ मिथ्या कहलाती है और चेतन सत्य कहलाती है। तो एक स्वयं सिद्ध चेतन आत्मा से ब्रह्म निरंजन और आद्या शक्ति की उत्पत्ति होती है, और यहां से सृष्टि रचना प्रारंभ होती है। तो यानी इन चीजों का मूल कारण आत्मा है, और आत्मा का मूल कारण महाचेतन सतपुरुष परमात्मा है। परंतु आत्मा और परमात्मा में भिन्नता इतनी है कि आत्मा कर्म भर्म में फंस चुकी है और परमात्मा अपने आप में स्थिर है। इतना अंतर है। आगे चलिए, वही बुलवा से 3 फूल भय, सूर्य चंद्र तरगणवारे, अर्थात अखिल जगत में, अखिल ब्रह्मांड में चमकने वाले सितारे, समस्त संसार में रोशनी देने वाले सूर्य एवं चंद्रमा, इन चीजों की भी उत्पत्ति करने वाला वही है।
कौन? बोलने वाला। और ये बोलने वाला कौन है? आत्मा। लेकिन आप अभी इस भेद को नहीं जानते, है ना। आपको सृष्टि रचना के बारे में पूछा जाएगा तो हिंदू लोग बोलेंगे कि ब्राह्मण मुख से हुए, फलाने पैर से हुए, फलाने कमर से हुए, फलाने घुटने से हुए, दुनिया भर के बताएंगे। और कबीर पंथ में भी जो लोग अभी वर्तमान में चर्चाएं कर रहे हैं सृष्टि के बारे में, तो ये लोग कबीर की वाणी से अनभिज्ञ हैं। इसलिए कहीं अनुराग सागर का ज्ञान उठाते हैं, है ना। कुछ लोग तो ज्ञान गंगा पढ़ते हैं, ये जो बाबा रामपाल जी की बनाई हुई है। तो इस प्रकार से आपको वास्तविक सार शास्त्रों से प्राप्त नहीं हो सकता है, आपको अनुभव करना हो। इस शरीर का सजग चेतन आत्मा अगर इस शरीर को छोड़ दे तो इसकी कोई पहचान नहीं, ना तो इसको कोई वैल्यू है। ठीक है। तो वही बुलवा से 3 फूल भय चंद्र सूर तरगड़वारे, अर्थात इन सब चीजों की उत्पत्ति भी उसी बोलने वाले से हुई। अब ये बोलने वाला कौन है? परमात्मा नहीं है। ठीक है, बोलने वाला परमात्मा नहीं है। अब आगे चलते हैं, एक शब्द उसके नीचे आता है, वही बुलवा से 3 लोक भय। अब 3 लोकों की बातें आती हैं, है ना। तो वही बुलवा से 3 लोक भय, धरती आकाश पतलवारे, बोली बोले अधर में बुलवारे। अब उस बोलने वाले की महिमा सदगुरु कबीर साहब समझा रहे हैं कि वो बोलने वाले को अगर तुम पहचान लो, अगर तुम जान लो, तो तुमने सब कुछ जान लिया। और उसको नहीं जाना तो तुमने कुछ नहीं जाना। धरती आकाश पताल, बोले तो अखिल विश्व ब्रह्मांड की रचना उसी बोलने वाले ने की है। और बोलने वाला कौन है? आत्मा। आत्मा क्या बोलती है? शब्द। आत्मा का मूल अंग क्या है? शब्द। यानी मूल रूप जो है आत्मा का शब्द है। ठीक है। तो आत्मा, अब यहां आपको समझना है सारी चीजें उत्पत्ति करने वाला कौन है? बोलने वाला, यानी कि चेतन आत्मा, स्वयं सिद्ध चेतन आत्मा। 2-3 चीजें अलग अलग आती हैं, स्वयं सिद्ध चेतन आत्मा, फिर चेतन आत्मा, फिर अचेतन आत्मा, है ना, फिर आत्मा। ऐसी कई बातें आती है, यानी कि एक सीढ़ी है, कौन ऊपर है, किसके ऊपर कौन है, इसके ऊपर कौन है। स्वयं सिद्ध आत्मा में अंतर है, सिद्ध आत्मा में अंतर है। सिद्ध आत्मा उसे कहते हैं जो लोग तपस्या करके सिद्ध पुरुष बन जाते हैं, उसे सिद्ध आत्मा कहते हैं। और स्वयं सिद्ध आत्मा को कोई सिद्धि नहीं प्राप्त करनी पड़ती, उसने जो बोल दिया वो होना है, ऐसी होती है स्वयं सिद्ध आत्मा। तो स्वयं सिद्ध आत्मा के द्वारा इस सारे संसार की रचना हुई है, संकल्प द्वारा, यानी सत्य संकल्प के द्वारा जगत की रचना हुई है। उसके बोलने मात्र से, उसके विचार करने मात्र से, उसके विकल्प संकल्प मात्र से सारा संसार बन सकता है, सारा संसार नष्ट भी हो सकता है। देखो, बनाना काम आसान है, यानी बनाना जो है कठिन होता है और बिगाड़ना सरल होता है। इसी प्रकार से इस संसार की रचना करने में जितना समय लगा है उतना समय बिगाड़ने में नहीं लगेगा। ठीक है, इस बात से मान लेना। तो इसी प्रकार से अब सबसे अंतिम चरण में आपको समझ लेना। अब यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। सवाल ये है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए सदगुरु कबीर साहब ने क्या बतलाया है? कहें कबीर जो बुलवा चीन है। चीन है का मतलब होता है जानना, पहचानना, चीन है शब्द। कहें कबीर, सदगुरु कबीर साहब कह रहे, कहें कबीर जो बुलवा चीन है सो न परे भाव जलवारे। अर्थात सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जिसने उस बोलने वाले को जान लिया, पहचान लिया, वह भाव सागर से मुक्त हो जाएगा, उसे भाव सागर के बंधन से छूटना पड़ेगा। अर्थात वह भाव मतलब काल के जाल से, काल के बंधन से आजाद हो जाएगा सदैव के लिए। वही व्यक्ति जो उस बोलने वाले को पहचान लेता है। कहा कबीर जो बुलवा चीन्हे का मतलब होता है जानना, पहचानना। जैसे हमारी आपकी जान पहचान हो गई, इसका मतलब हम आपको चीनते हैं, पहचानते हैं। तो कहा कबीर जो बुलवा चीन्हे सो न परे भाव जलवारे। अर्थात वह व्यक्ति इस संसार सागर के बंधन को छोड़ देता है, 84 बंधन को तोड़ देता है,
और परमात्मा में विलीन हो जाता है और सदा सदा के लिए अजर अमर अविनाशी सत्ता में स्थायी रूप से स्थित हो जाता है। और वह आत्मा कभी जन्म नहीं लेती। जन्म लेना ही मृत्यु का कारण है और मृत्यु ही जन्म लेने का कारण है। तो अगर आप जीते जी अपनी चेतना को संभाल कर परमात्मा में विलीन कर लिए तो यह संसार आपसे छूट जाएगा, आपके द्वारा छूट जाएगा। आपके लिए यह 5 तत्व, पंच भौतिक, दैहिक वैदिक जो भी आपको संताप दुख संसार में आप झेल रहे हैं, इन सब चीजों से आप मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। अब एक प्रश्न और आता है लोगों को कि जब जन्म नहीं होगा तो हम होंगे कहां? जैसे तुम अभी हो ना, वैसे ही तुम परमात्मा में भी रहोगे। फर्क इतना है कि शरीर से तुम्हारा नाता टूट जाएगा और तुम सब अपने निज स्वरूप में रहोगे, जो आपका वास्तविक शरीर है। ये नकली शरीर है, आप इस शरीर में रह रहे है ना, क्योंकि आप अभी इसको जानते हो, अभी उसको नहीं जानते हो जो तुम्हारा असली है। जब तुम असली वाला जान लोगे तो उस असली शरीर में आप रहने लगोगे। फर्क ये, उस शरीर में रहने की बात अलग है, इस शरीर में रहने की बात अलग है। मान लीजिए हमारी आत्मा शेर के शरीर में होती, हम क्या सोचते? शेर की तरह सोचते, शिकार करते, मांस खाते है, जिसमें जैसी गति होती है। अब मनुष्य के अंदर भक्ति का प्रावधान है, इसलिए मनुष्य भक्ति के बारे में विचार करता है, भक्ति करता भी है और करना चाहिए। इसी प्रकार अगर बिल्ली है तो कुत्ते की भांति नहीं सोच सकती, इंसान की भांति सोचेगा। लेकिन यहाँ तो गड़बड़ ये है कि इंसान होकर लोग पशुवत आचरण करते हैं, पशु के समान सोचते हैं। ऐसा क्यों बोला साहब ने? क्योंकि खाना पीना सोना जागना खेलना कूदना ये तो पशु भी करते हैं, लेकिन मनुष्य एक भाग्यशाली होता है जो कि ये सब कुछ करते हुए भक्ति भी कर सकता है और अपने मुक्ति का जतन भी कर सकता है। और ऐसा जो लोग नहीं करते हैं उनका जीवन पशु के समान है, खाया पिया गाया सोया पड़ा, रात गई बात गई, जीवन चला गया, ऐसे ही करते करते। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य का जन्म पाने का कोई फायदा हुआ नहीं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।